जनसंख्या एवं नागरिकरण से ये दूसरा सेट है। इससे पहले मैं पहला सेट पढ़ा चुका हूँ। जय हिंद साथियों, मैं विकास पाल और आप सभी साथियों का विकास पाठशाला पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का मैं लेकर आया हूँ। टोटल 20 क्वेश्चन है साथियों, और 20 क्वेश्चन के जवाब आप सभी को देने हैं। साथियों, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, एक सादा पेपर और पेन लेकर साथ में बैठिए ताकि आप मेरे क्वेश्चन के साथ साथ उत्तर भी देते चलें। और लास्ट में आप कमेंट में हमको ज़रूर बताना कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही गए। साथियों, एसएससी जीडी या यूपी एएसआई या कंप्यूटर ऑपरेटर या ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल या सीजीएल या कोई भी विभिन्न प्रकार के पेपर्स होते हैं हमारे भारत में। कोई भी पेपर है होता है जिसमें ऐसा कोई पेपर है ही नहीं जिसमें जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन पूछे ही ना जाएं। तो ये 20 क्वेश्चन मैं मानता हूँ। इससे पहले जो मैंने पार्ट फर्स्ट में जो कराया वो इजी क्वेश्चन थे। ये जो पार्ट सेकंड में करा रहा हूँ ये थोड़ा सा टफ है। इसके बाद पार्ट थर्ड भी लेकर आऊँगा, वो और टफ होंगे। फिर पार्ट फोर्थ लेकर आऊँगा, वो और टफ होंगे। साथियों, इन चारों अगर पार्ट को अगर आप देख लेंगे ना, तो आपके जनसंख्या से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपका कभी गलत होगा ही नहीं। तो आइए शुरू करते हैं, ठीक है। पहला सवाल है हमारा, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीचे दिए गए देश समूहों के एक समूह के प्रत्येक देश की जनसंख्या से अधिक है। इनका कहने का मतलब है उत्तर प्रदेश की जो टोटल जनसंख्या है, तो नीचे ऑप्शन में कौन से ऐसे देश हैं जिनके जनसंख्या से हमारे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा अधिक है। तो ऑप्शन ए जर्मनी, फ्रांस, इंडोनेशिया या ब्राज़ील, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन बी है जर्मनी, ब्राज़ील, रूस और नाइजीरिया, ये भी गलत हो जाएगा। और ऑप्शन तीसरा है यूके, जर्मनी, जापान और पाकिस्तान, ये सही उत्तर है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। जैसे यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, और जर्मनी और जापान तथा ये पाकिस्तान, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, ये इन चारों देश के जो जनसंख्या है हमारे उत्तर प्रदेश जनसंख्या से कम है, ठीक है। तो आइए अगला सवाल। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों का जनसंख्या के आधार पर सही क्रम लगाना है। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा आंध्र प्रदेश और पांचवा पश्चिम बंगाल। साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे तो सही उत्तर हम लोग दे लेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले उत्तर प्रदेश हमारा आता है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमारे उत्तर प्रदेश में है। और दूसरे नंबर पे ये हमारा महाराष्ट्र आ जाएगा, जिसका नंबर तीसरा है। महाराष्ट्र में भी बहुत जनसंख्या है। उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा नंबर महाराष्ट्र का आता है। अगर वही हम तीसरे नंबर की बात करते हैं साथियों, तो तीसरा नंबर हमारे बिहार का आ जाएगा। ये हमारा बिहार है तीसरे नंबर पे। और चौथे नंबर की अगर हम बात करते हैं तो चौथा नंबर जो है पश्चिम बंगाल आ जाएगा। पश्चिम बंगाल का 5वां नंबर है, तो फिर उसके बाद में पश्चिम बंगाल आ जाएगा, ठीक है। साथियों, इसको अगर आपको नहीं पता होगा क्रम तो आप नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जा रहा है। और हमारा 5वां नंबर आ जाएगा आंध्र प्रदेश का, जिसका चौथा नंबर है आंध्र प्रदेश। तो ये हमारा क्रम हो गया 1 3 2 5 4, 1 3 2 5 4। ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली राइट आंसर, ठीक है। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, ये जनसंख्या अधिक जनसंख्या का एक क्रम है, ठीक है साथियों। हमारा तीसरा सवाल है कि भारत की जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है। भारत की जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन ए मृत्यु दर में कमी, ऑप्शन बी जन्म दर में बढ़ोतरी, और ऑप्शन सी कम उम्र में विवाह के कारण जनसंख्या बढ़ रही है, और ऑप्शन डी आर्थिक प्रगति। बताइए आपका इसमें सही उत्तर कौन सा है।
आर्थिक प्रगति एकदम गलत जवाब है। कम उम्र में विवाह ये भी गलत है। जन्म दर में बढ़ोतरी ये भी गलत है। मृत्यु दर में कमी ये आप सही उत्तर है, ठीक है। भारत की जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है मृत्यु के दर में कमी, मतलब जितने लोग पैदा होते हैं उतने लोग नहीं मरते हैं, इस वजह से हमारे भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है। 100 की सीधी बात। हमारा चौथा सवाल है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 2001 से 2011 दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही। 2011 की जनगणना की बात कर रहा हूँ, वो भी 2001 से लेकर 2011 के बीच की दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही। इसका सही उत्तर है 17.7%, मतलब 17.7% इसका सही जवाब है, ठीक है साथियों। हमारा पांचवा सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 2001 से 2011 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही। तो वह प्रदेश का नाम बताना है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 2001 से 2011 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही। मेघालय इसका सही जवाब है। मेघालय में जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। हमारा छठा सवाल है भारत की जनसंख्या की मौजूदा वार्षिक वृद्धि दर कितनी है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट। भारत की जनसंख्या की मौजूदा वार्षिक वृद्धि दर कितनी है। हमारे भारत की इस समय मौजूदा वार्षिक वृद्धि दर कितनी है, ये हमें बताना है। इसका सही जवाब है 1.64%, 1.64%। ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। और साथियों इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा। सातवां सवाल है भारत में सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है। ये अभी रिपीट हो चुका है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार पूछा जा रहा है। अभी एसएससी जीडी का पेपर हो रहा था, उसमें भी ये सवाल पूछा गया था, भारत में सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन डी इसका ऑप्शन भारत में सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि दर वाला कौन सा है। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या ज़्यादा है, इस वजह से जनसंख्या तेज से वृद्धि हो रही है, ठीक है। और साथियों पूरे भारत का हमारे उत्तर प्रदेश में 17.5% लोग निवास करते हैं। अगर पूरे भारत में 100% है तो हमारे उत्तर प्रदेश में 100 में से 17.5% का हिस्सा हमारे भारत में अकेले निवास करता है, उत्तर प्रदेश में निवास करता है। हमारा आठवां सवाल है भारत में सबसे मंद जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है। भारत में सबसे मंद मतलब सबसे कम वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है, ठीक है। और इसका सही उत्तर है नागालैंड व केरल। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। सबसे कम वृद्धि दर जो है नागालैंड व केरल में है, ठीक है। और केरल की अगर हम बात करते हैं तो केरल में सर्वाधिक साक्षरता दर है। हमारे केरल में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है, उसके बाद दूसरा नंबर मिजोरम का आता है, ठीक है। हमारा 9वां सवाल है निम्नलिखित में से कौन से राज्य का समूह में 2001-2011 की अवधि में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत अंकित की गई थी। एक बार रिपीट कर देते हैं, निम्नलिखित में से कौन से राज्य समूह में 2001 से 2011 की अवधि में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई थी प्रतिशत में। हमने आप सभी को बता दिया, पर अगर हम प्रतिशत की बात करेंगे सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि तो सबसे पहले मेघालय नंबर 1 पे मेघालय आ जाएगा, ठीक है। नंबर 1 पे मेघालय आएगा, नंबर दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश आएगा, ठीक है। और तीसरे नंबर पे हमारा बिहार आ जाता है। तो ये इसका सही क्रम है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार नोट कर लीजिएगा। हमारा 10वां सवाल है 2011 की जनगणना आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है। 2011 की जनगणना आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है। हमको ये इसका सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर है नागालैंड, इसका सही उत्तर है।
हमारा 11वां क्वेश्चन है, नवीनतम जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या की औसतन वृद्धि दर। नवीनतम जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या की औसतन वार्षिक वृद्धि दर, औसतन वार्षिक वृद्धि दर है, जो बढ़ रही है, घट रही है, या तीव्र गति से बढ़ रही है या स्थिर हो रही है। साथियों, जो ये औसतन वृद्धि दर है, ये हमारे देश की घट रही है अब, ठीक है। जितना पहले बच्चे पैदा होते थे, अब उतने बच्चे नहीं पैदा होते हैं। इस वजह से अब हमारे औसतन वृद्धि दर घट रही है, ठीक है। इसका ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। हमारा 12वां सवाल है कि वर्तमान भारत में जन्म दर तथा मृत्यु दर से संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, जन्म दर उठ रही है तथा मृत्यु दर गिर रही है। ये गलत उत्तर है। जन्म दर गिर रही है तथा मृत्यु दर उठ रही है, ये भी गलत है। जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों गिर रही है, ये सही उत्तर है। पहले जितने बच्चे पैदा होते थे उतने अब नहीं पैदा हो रहे हैं, जितने बच्चे पहले मरते थे उतने अब नहीं मर रहे हैं, यानी कि यही ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, ठीक है। हमारा 13वां क्वेश्चन है, भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रही। सबसे ज़्यादा वृद्धि दर कौन से दशक में रही है, ये हमें बताना है, ठीक है। अगर हम इसका सही उत्तर की अगर बात करते हैं तो 1961 से लेकर 1971 तक सबसे ज़्यादा वृद्धि दर इसी में पाई गई। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आई होप इस सवाल का जवाब आप सभी को पता होगा। हमारा 14वां सवाल है, पिछले जनगणना दशक में भारतीय जनसंख्या की वार्षिक घातीय गुणक वृद्धि दर थी। पिछले जनगणना दशक में भारतीय जनसंख्या की वार्षिक घातीय गुणक वृद्धि दर थी, क्या थी, ये आप सभी को उत्तर बताना है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है 1.64%। ये मैंने आपको पिछले सवालों में बता चुका हूँ। 15वां सवाल है, 2001 से 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय है और दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है। तो सबसे नंबर 1 पे मेघालय आता है। मेघालय नंबर 1 पर है सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य में। तो दूसरे नंबर पे कौन आता है। साथियों, मैं हिंट दे रहा हूँ, मैं अभी बता चुका हूँ। दूसरा नंबर बताया था, फिर तीसरा नंबर बताया था, तीसरा नंबर फिर से मैं बता रहा हूँ, बिहार है। पहला नंबर मेघालय है, दूसरा नंबर बिहार है, तो तीसरा नंबर किसका है। तीसरा नंबर जो है अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है, पिछली शताब्दी में भारत में जनसंख्या की विस्फोटक वृद्धि का सर्वाधिक महत्व का कारण था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब, मृत्यु दर में तेजी से ह्रास। हमारा 17वां सवाल है, किसी क्षेत्र में जनसंख्या आधिक्य का तात्पर्य क्या है। किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या का आधिक्य का तात्पर्य क्या है, इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। ऑप्शन ए जनसंख्या के घनत्व से, गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी लोगों की निरपेक्ष जनसंख्या से, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी जनसंख्या एवं संसाधन विकास से, ये सही जवाब है। किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या आधिक्य का तात्पर्य है कि जनसंख्या तथा एवं संसाधन विकास से है। हमारा 18वां सवाल है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित दशक में उच्चतम जनसंख्या घनत्व रही है। साथियों, मैं इस सवाल का जवाब पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। 1961 से 1971 सबसे ज़्यादा इसमें जनसंख्या वृद्धि हुई थी, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, अगर नहीं याद है, आप बार बार भूल जा रहे हैं, तो कहीं भी नोट कर लीजिए ताकि आपको हमेशा याद रहे। ये 19वां सवाल है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है मेरा। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण नहीं है। आपको प्रमुख कारण नहीं बताना है। देखो, प्रमुख कारण गर्म जलवायु भी हो सकता है, ठीक है, और निर्धनता भी हो सकता है, और अशिक्षितता भी हो सकता है। चिकित्सा सुविधा, ये प्रमुख कारण
नहीं हो सकता, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। हमारा 20वां क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और आप सबको पता होना चाहिए। अगर जनसंख्या के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको लास्ट में हम ये भी बताएंगे जनसंख्या घनत्व क्या होता है, इसी वजह से मैंने इस क्वेश्चन को लास्ट में रखा है। प्रति किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, या गांव में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, या प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, तथा लास्ट है शहर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। साथियों, मैं सोचने का समय दे रहा हूँ, आप सभी जरूर थोड़ा सा प्रयास करिए। जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है, मतलब जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या है। शहर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या से हो नहीं सकता। प्रति किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, या गांव में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, गांव में रहने वाले, शहर में रहने वाले, इससे कोई मतलब नहीं है घनत्व से। अब ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, इन्हीं में से एक सही है। कौन सा सही है ये आपको बताना है, या दोनों सही हैं। देखो, प्रति किलोमीटर नहीं होता है, प्रति वर्ग किलोमीटर होता है, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाला व्यक्ति ही जनसंख्या घनत्व होता है। यानी ऑप्शन सी जो है, इसका ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन ए नहीं सही है। ठीक है, आई होप चीज़ों को आप समझ गए होंगे। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा साथियों रिप्लाई करने का। तथा अगर मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क क्या है, होमवर्क ये है कि मसाले का बगीचा किसे कहा गया है। मसाले का बगीचा, मसाले का बगीचा किसे कहा गया है। साथियों, इसका जवाब जो है हमें कमेंट में आप सभी दीजिएगा, ठीक है। और मैं आई होप आप इसका सही जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। तथा अगर आपको यह वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अपने यार दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा, जो भी आपके यार दोस्त साथी हैं, भाई बहन हैं, क्योंकि वो भी जनसंख्या से, हर विगत जितने भी पेपर हुए हैं सबकी पहली पसंद है जनसंख्या। तो आप सभी को जनसंख्या को अच्छे से निचोड़ के घोल के पी जाना है, ठीक है। तथा आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं महाबली से प्रार्थना करूंगा आपको साहस दे, सामर्थ्य दे, साबुद्धि दे। आप मन लगा के पढ़ाई करें, आपको जल्दी नौकरी मिले, आपके घर में जल्दी खुशियाँ आएँ। जय हिंद, वंदे मातरम।